कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने वाल्मीकि नगर से किया है और ठीक उनकी यात्रा के पीछे विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा भी निकल पड़े हैं और आज उन्होंने मोतिहारी पहुंचकर नीतीश कुमार की यात्रा पर तल्ख टिप्पणी किया। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार अब तक बिहार में 13 यात्रा कर लिए और अब उन्होंने बिहार के विकास का 13वीं कर दिया है, पर अब उनकी अंतिम यात्रा है। उन्होंने अपनी यात्रा का नाम भले ही समाधान यात्रा रखा है, पर वो विकास का सत्यानाश कर दिए हैं। विजय सिन्हा अपने साथ एक पैम्पलेट लेकर चल रहे हैं जिस पर गांधी का संदेश लिखा हुआ है। उसी को दिखाकर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने 7 संदेश दिया था, जिसमें कहा था कि काम के बिना धन बेकार है। तो उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि गरीब के बेटा के पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आया। लोग अपराधियों के गोली के शिकार हो रहे हैं और गृह विभाग उन्हीं के पास है, तो जिम्मेदार कौन है? ऐसे में यात्रा के बजाय इस बात की समीक्षा करते। वहीं नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर से अपनी यात्रा के दरमियान कहा कि वो आगे पूरे देश की यात्रा करने वाले हैं। इस बात पर विजय सिन्हा ने कहा कि उनसे तो बिहार संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे। उल्टे बिहार में लूट, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश की यात्रा पर विजय सिन्हा ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बीजेपी भी सड़क से सदन और पूरे बिहार में जनता के बीच आकर उनका पोल खोलेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। वाल्मीकि नगर में उन्होंने घोषणा किया है कि मकर संक्रांति के बाद वो देश यात्रा पर निकलेंगे। जो बिहार नहीं संभाल सके, बिहार की बर्बादी का अगर जो कहानी लिखी जाएगी तो इनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव से जो शुरू हुआ, ये छोटे भाई नीतीश कुमार जी उसको पूर्ण कर रहे हैं। बिहार की पूरी बर्बादी की कहानी ये 32-33 साल में इन लोगों ने प्रारंभ किया। अरे हमने तो सत्ता में रह करके उनके प्रशासनिक अराजकता के विरोध में हम बार बार सावधान कर रहे थे। लोगों ने देखा, बिहार और देश की जनता ने देखा कि उनकी प्रशासनिक अराजकता के हमेशा सावधान किए, लेकिन आप मुख्यमंत्री थे, जिम्मेवारी आपकी थी भ्रष्टाचार का, अपराध का, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी हमेशा गृह विभाग उनके जिम्मे रहा, रोकना उनकी जिम्मेवारी थी। शिक्षा विभाग उनके जिम्मे था। मेरा पूरा शैक्षणिक वातावरण आपने कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। हम तो सिर्फ याद दिलाने आए हैं कि 7 सामाजिक पापकर गांधी जी के जो सिद्धांत आप हर जगह लिखाए हैं वो भूल क्यों गए हैं? चरित्र के बिना ज्ञान और त्याग के बिना पूजा, काम के बिना धन। तो आज इनके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं कितने संपत्ति के मालिक हैं आप पूछते रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया और आज फिर उनके साथ हैं। हमने आज से 3 दिन पहले मंत्रियों के संपत्ति की घोषणा में पूछा कि आपने जो उस समय पूछा था 17 में, क्या उसका जवाब मिल गया? कौन कौन सी संपत्ति उनके पास है, अवैध कमाई कितनी थी? माननीय मुख्यमंत्री जी, गांधी जी का सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने का उन्होंने लोगों को मानवता के हित में जो संकल्प कराया था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है, फिर जातीय उन्माद फैलाने वाले की गोद में बैठकर भ्रष्टाचार का वातावरण। 13 यात्रा तो आप कर चुके और 13 यात्रा में उस यात्रा का कितना फलित हुआ उसका कभी आपने विश्लेषण नहीं किया। लेकिन 13 यात्रा के बाद आपने विकास की 13वीं कर दिया। न्याय के साथ विकास आपने 29,245 करोड़
हर घर नल का जल पहुंचाने का जो कार्य अभियान चलाया है, जरा उसकी समीक्षा करते। भारत की कल्पना गांधी जी ने की थी, लेकिन आप नशा मुक्ति की बात नहीं करके शराबबंदी की बात किए और शराबबंदी के नाम पर 4 इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।